जी स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 है हमारा सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, इसके ये अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट आपके क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बायोलॉजिकल मेथड। स्टेप्स आपने इन्वॉल्व टेकिंग मलेरिया एज एन एग्जाम्पल। वो सारे स्टेप्स जो बायोलॉजिकल मेथड में इन्वॉल्व होते हैं, मलेरिया को एग्जाम्पल लेते हुए आपने उन सबको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अगर आपकी बुक जो है उसको हम देखें तो यहाँ से उन्होंने स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, लेकिन आपने स्टेप्स जो है वो करने हैं। स्टेप्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, ऑब्जर्वेशंस हैं, ये स्टेप्स हैं हमारे। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके पास क्या आ जाती है कि मलेरिया। ठीक है, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, आप ये रख लो कि मलेरिया काज कैसे होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस में आपने क्या करनी है? ऑब्जर्वेशंस में आप ये ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हो। ठीक है, मलेरिया और मार्शी एरियाज़ का जो है वो ये ऑब्जर्वेशंस में आ जाएगी। ऑब्जर्वेशंस के बाद हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शंस होती हैं। डिडक्शंस हमारे पास क्या आ जाएंगी? प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ये हमारे पास यहाँ तक क्या आ जाएंगी? डिडक्शन आ जाएंगी। और ये फिर हमारे पास क्या आ जाता है? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट आ गया और ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। ठीक है, ये यहाँ से लेके फिर यहाँ तक आपने ये लिख लेना है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन यहाँ से स्टार्ट होंगी और उसमें आप जो है वो ये लिख सकते हो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके पास क्या आ सकती है, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। और फिर साथ ही आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दें। ऑब्जर्वेशन में आप ये लिखें हाइपोथेसिस क्या आ जाता है? प्लाज्मोडियम हाइपोथेसिस। ये वाली लाइन जो है ये हाइपोथेसिस में आ जाएगी। डिडक्शंस में ये लाइंस जो है 2 लाइंस जो दी हैं डिडक्शंस में आ जाएंगी। फिर एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपेरिमेंट में ये किया गया, फिर उसका रिज़ल्ट आया। ठीक है, रिज़ल्ट जो है उसके बाद यहाँ तक जो है वो आपका ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब सेकंड है हमारे पास इफ़ अ टेस्ट शो दैट सम पीपल हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड बट दे डू नॉट शो एनी सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, शो नहीं हुई हैं, तो आप हाइपोथेसिस क्या क्रिएट करोगे? ठीक है, आप हाइपोथेसिस क्या क्रिएट करोगे कि किया गया लेकिन मलेरिया की जो है वो हाइपोथेसिस किया हो गया। प्लाज्मोडियम जो है अगर उनमें नहीं है तो प्लाज्मोडियम जो है वो कहाँ पे होगा? ये भी आपकी बुक के अंदर ही है। यहाँ से ये प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ हेल्थी पीपल वाज इन इनक्यूबेशन पीरियड। इतना सब ये आप लिखोगे, ये आपका क्या हो जाएगा? हाइपोथेसिस हो जाएगा। क्योंकि ठीक है, तो बस ये इतना सा आपका आंसर है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट में सेकंड का ये आंसर था। उसके बाद है हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल मेथड। वो आपको यहाँ से लिखना है। डाटा एनालिसिस के दौरान में रेशियो और प्रोपोर्शन का प्रिंसिपल्स जो है वो कैसे, तो ये सारा जो है वो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। ठीक है, ये इसमें एग्जांपल भी दी हुई है, तो ये आप एग्जांपल्स के थ्रू शो कर सकते हो कि रेशियो और प्रोपोर्शन जो है उसे कैसे जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद है जस्टिफाई मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। तो ये आपका ये वाला पैराग्राफ जो है ये मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैथ में जो है वो उसको ये इसमें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके कौन से क्वेश्चन हो गए? अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट्स में हो गया। अब आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए हुए यहाँ पे। डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी और लॉ में आपने डिफ्रेंशिएशन करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये थ्योरी की एग्जांपल दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम यानी ऑफन रिजेक्टेड, टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड इज कॉल्ड अ थ्योरी। ठीक है, थ्योरी एक्सपोर्टेड बाय अ जनरल आइडिया ऑफ एविडेंस। अब लॉ क्या चीज़ है? लॉ जो होता है साइंटिफिक लाइक यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट फैक्ट होता है किसका? एविडेंस का या नेचर का। एंड इट इज़ अ इररिफ्यूटेबल थ्योरी। यहाँ पे एग्जांपल भी लिखी हुई है इसकी। बायोलॉजिकल लॉज जो है वो कौन से है? हाइडेनबर्ग लॉ और फिर ये मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये 2 एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। तो ये यहाँ से आप जो है वो लॉ को डेफिनेशन लिख सकते हैं और यहाँ से आप जो है वो थ्योरी की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, दोनों का डिफ्रेंशिएशन आपने बताना है। उसके बाद है ऑब्जर्वेशंस। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, बेटर होती हैं बायोलॉजिकल मेथड में। कैसे? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट, उससे ज़्यादा एक्यूरेट कंसीडर किया जाता है देन क्वालिटेटिव वंस। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो इनवेरिएबल होती हैं और मेजरेबल होती हैं और उनको हम कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और उसमें आप ये नीचे जो एग्जांपल दी हुई है ये भी लिख सकते हो। यानी यहाँ से आप स्टार्ट करो
और यहाँ तक आप इसको दोनों में से कोई एक एग्जांपल भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये एग्जांपल जो है यहाँ तक भी लिखोगे तो बेहतर है, लेकिन अगर एग्जांपल दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ तक भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। यानी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो है वो आपको मोस्टली क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। तो क्वांटिटी में हम क्वांटिटी लिख सकते हैं, और क्वालिटेटिव जो होता है उसमें हम क्वांटिटी में नहीं लिख सकते, नंबर्स में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। वो वेरिएबल हो सकती है, ठीक है। कोई ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, कोई कम खूबसूरत हो सकता है, यानी जो है वो उसका उल्ट हो जाएगा क्वांटिटेटिव का, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी आपको, तो इसके अलावा आपने ये टर्म्स टू नो जो है ये भी आपने अपनी इसमें चैप्टर में से ढूंढ लें। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, बायोलॉजिकल मेथड, ये सारी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये 1 नंबर की आपको डेफिनेशंस जो होती हैं ये भी पूछी जाती हैं।